जो हमारी चुनाव प्रणाली है, फर्स्ट पास पोस्ट सिस्टम जो है, पहले मारे सुमीर वाली चुनाव प्रणाली है, ये चुनाव प्रणाली भारतीय जनता पार्टी को बहुत कम वोट प्राप्त करके बहुत ज्यादा सत्ता का उपभोग करने की इजाजत देती है। भाजपा को आज तक राष्ट्रीय चुनाव में 40% वोट नहीं प्राप्त हुआ, अधिकतम वोट उसको 37% प्राप्त हुआ है, बस इससे ज्यादा वोट तो कभी मिला नहीं उसको, भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन वो 137% सत्ता का उपभोग करती है। ये फर्स्ट पास पोस्ट सिस्टम, इसका एक जमाने में कांग्रेस को भी लाभ मिलता था, लेकिन कांग्रेस को 40-45% करीब वोट मिलता था, तब कांग्रेस बहुत बड़े पैमाने पर सत्ता का उपभोग करती थी। भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष बटा हुआ है, कमजोर है। अब आप देखिए ना, राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में किस तरह की चुनाव मुहिम चलाई। वो ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस को किन शब्दों में याद करते थे। भाजपा, ऐसा लगता था भाजपा की ही भाषा उन्होंने ले ली है और वही वो बोल रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी से मैं सहमत हूं, ये चुनाव चुराया गया है। ममता बनर्जी का 100 सीटों पे कम से कम चुनाव चुराया गया है। अब वो बात बोल रहे हैं, तो अब इस बात का, अब हम सब मिलकर बैठेंगे, अरे इस बात का क्या मतलब हुआ भाई? राहुल गांधी को पता था कि बंगाल में उनका कोई दावा नहीं है, वो उनकी पार्टी कुछ नहीं कर पाएगी। हुआ क्या, शायद 2 या 3 सीटें कांग्रेस ने जीती हैं, 1 सीट या 2, हाँ 2 सीटें जीती हैं, एक सीट शायद सीपीएम ने जीती है। हाँ। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा और, इसमें चूंकि हम लोग राजनीतिक समीक्षक हैं, तो एक तरफा होने का खतरा हम लोगों के सामने रहता है। ममता बनर्जी, ये बात सही है कि पिछले 7-8 साल से 2019 के बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बंगाल में जबरदस्त संघर्ष कर रही हैं और हर बार वो कामयाब रही, अब जाके नाकाम हुई हैं। लेकिन 2019 से पहले का आप उनका इतिहास देखिए, ममता बनर्जी का खासतौर से उस समय का इतिहास देखिए जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और वो वहां पर सीपीएम को अपदस्थ करने के लिए 2011 से पहले, मतलब जो है, वो वहां पर संघर्ष कर रही थी। उस वक्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ में उनके किस तरह का रब्त जब्त था, किस तरह की मेलजोल थी। भारतीय जनता पार्टी वाले संसद में उनकी प्रशंसा किस तरह किया करते थे। कम से कम आधा दर्जन उदाहरण ऐसे हैं जब भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने और नेताओं ने खड़े होकर उन्हें बंगाल की दुर्गा कहकर उनका अभिनंदन संसद के पटल पे किया था। कम से कम 3 या 4 इस प्रकार के उदाहरण हैं जब ममता बनर्जी ने कहा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक वाले बहुत देशभक्त हैं और बड़े अच्छे लोग हैं और मैं ज्यादा तो नहीं जानती हूँ, जितना जानती हूँ उससे लगता है